गुरुजी साइंस के हिसाब से ऐसा बताया जाता है कि कोई भी घटना घटने के लिए पूरा विश्व या चैतन्य या अननोन फोर्सेस कारण होते हैं बोल के। तो इसको कैसा समझे? ये बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनको समझना नामुमकिन है। कारण की परिस्थितियाँ एक ही होती हैं, लेकिन उनके परिणाम अलग-अलग होते हैं। जैसे आप जब प्रभु तक पहुँचते हो, तब आप में जागरूकता आती है और जागरूकता में चैतन्य की शक्ति होती है और श्वास आपके शून्य हो जाते हैं। और दूसरे रूप में जब व्यक्ति मादकता में होता है, तब भी उसकी अवस्था वही रहती है। मन शून्य होता है, लेकिन जागरूकता नहीं होती, वो सुप्त अवस्था में होता है। तो कारण तो देखो तो एक ही है, लेकिन परिणाम पूर्ण रूप से विभिन्न ही होते हैं। और वही दूसरे रूप में देखो, जब माँ के पेट में बच्चा सांस नहीं लेता, तो उसका विकास होता है। और जब व्यक्ति जीवन छोड़ता है, तो सांस नहीं लेता, तो वो मृत घोषित किया जाता है। कारण तो एक ही है, श्वास ना होना, पर परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। इस तरह इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे कारण एक ही हैं, लेकिन परिणाम अलग-अलग हैं। तो इस विश्व को समझना बड़ा कठिन है। ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ इतनी गोपनीय हैं, जितना भी इस गहराई में जाओगे, आभास करना बड़ा ही कठिन होता है। वही देखो, जब आप समाधि की अवस्था में हो, तब जागरूकता के बाद आप लय हो जाते हो। पूर्ण रूप से ऐसे जैसे आप में लय होने का मकसद ये एक हो गए, जैसे अब बेहोश हो गए। अब यही अवस्था मादकता के बाद ही होती है, जिसका मकसद ये तो नहीं है कि वो समाधि में आ गया। कारण एक ही है, लेकिन परिणाम अलग-अलग है। तो यही सब मैंने बताने का प्रयत्न किया है। ये बड़ी गोपनीयता का विज्ञान है। इसको स्वयं ही जितनी गहराई में जाओगे, आपको अलग-अलग रूप आपके समक्ष आ जाएँगे।